नारी के बिना हर सुर, श्रृंगार, कला या साहित्य फीका है। फिर आधुनिक साहित्य में ऐसा क्यों न हो? है गर्व हमें इस बात पर कि है हम जन्म से नारी। हम मुरझाया सा पेड़ नहीं, हम हैं नए पौधों की क्यारी। शुरू है हमसे ही ये दुनिया, हम पर है खत्म सारी। हमसे तो टकराकर मुश्किल भी डर से है हारी। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों के योगदान के आज इस तीसरे सत्र पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही मुख्य अतिथि उपस्थित है, जिनके बारे में जितना भी कहा जाएगा बहुत ही कम होगा। जो मुख्यतः बिहार के भोजपुर जिले से है और अभी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में निवास कर रही हैं, आरती वर्मा जी। बचपन से ही इन्हें पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रही है और काफ़ी संघर्षों के बावजूद भी, क्योंकि एक ग्रामीण जीवन बहुत ही संघर्ष के साथ भरा हुआ होता है, खासकर लड़कियों के लिए समय पर स्कूल जाना, यहाँ तक कि किन्हीं किन्हीं को तो पहले स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। इस परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल किया, अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, पर इसके बाद वो अपनी गृहस्थी में इतना उलझ गई कि एक अंतराल सा आ गया। इस अंतराल के बाद इन्होंने लिखना आरंभ किया और इन्होंने कई कविताएं, लघु कथाएं और कई कहानियां लिखी। यहाँ तक कि भोजपुरी में भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं। इन्होंने घर गृहस्थी के साथ अपने समय को अपने कार्य के लिए नियोजित किया है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो इन्होंने अपनी चाह से अपने रास्ते को खुद बना लिया। इनकी कविता संग्रह है माँ का आंचल। इन्होंने मानव जीवन के हर पहलुओं पर कविता की रचना की है। तो इतना कुछ जानने के बाद चलिए मिलते हैं आरती वर्मा जी से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आरती वर्मा आप सभी साहित्यकारों, महानुभावों और सुनने वालों को नमस्कार करती हूँ। मैं बिहार की भोजपुर जिले की रहने वाली हूँ और फिलहाल पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में रहती हूँ। यूँ तो लिखना पढ़ना अपने आप में एक कला है, जिसे न तो कोई छीन सकता है न कोई दे सकता है। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का शौक बहुत था। छात्रा जीवन में जी जान लगाकर पढ़ती और अव्वल दर्जा पाती। उस जमाने में यानी 70-80 के दशक में लड़कियों के ऊपर कुछ पाबंदियां थी, जैसे घर से अकेले बाहर नहीं निकलना, लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ना इत्यादि। फिर भी मैंने इन सही पाबंदियों को झेलते हुए पढ़ाई की और मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से साइंस के साथ पास की। ससुराल में रहकर ही मैं IE BA की पढ़ाई की। ससुराल वालों के सहयोग व प्रेरणा से मैं सफलता हासिल की। इससे दोनों मायके और ससुराल दोनों पक्षों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी से मेरे हौसले और बुलंद हुए, इरादे मजबूत हुए। गांव में कई तरह की बुनियादी असुविधाएं थी, जैसे बिजली का नहीं होना इत्यादि। फिर भी मैंने धैर्य बनाए रखा और पढ़ाई में लगी रही। अपनी सासू माँ की कथन मुझे आज भी याद है, जा दुल्हन तू पढ़ाई कर, हमने क्या काम कर ले जा। पढ़ाई तो काम तो जिंदगी भर करे, पढ़ाई जिंदगी भर नहीं खेल करे के, तू पास हो जेबू तो हमने की खुशी होगी। वाकई उस जमाने में ग्रामीण माहौल में एक सास थी, इतना स्नेह व जागरूक भरी बातें कहना आश्चर्य की बात है। अफसोस आज मेरे सास ससुर जीवित नहीं है। भगवान ऐसा ससुराल सभी को दे। मैं करीब 10 वर्षों तक गांव में ही रही। मेरे पति कलकत्ता में कार्यरत थे। समय बीतता रहा और मैं 3 बच्चों की मां बनी। मैं गांव से कलकत्ता आ गई। बच्चों की परवरिश व घर गृहस्थी में ऐसी गुम हुई कि पढ़ना लिखना एकदम से छूट गया। मैं अपने बच्चों को प्राइमरी तक की पढ़ाई खुद घर पर ही पढ़ाई थी। 1998 से मेरे मन में कुछ बदलाव आया
और मेरे मन में कुछ लिखने पढ़ने की तमन्ना जागी। मैं कुछ लिखने लगी। टीका माला वर्मा मेरी जेठानी है। मैं जो कुछ भी लिखती इनको दिखाती और इनकी प्रेरणा से मैं बहुत कुछ लिखने लगी। जो मेरी रचनाएं छोटी बड़ी कई पत्रिकाओं में छपने लगी। मैं कविता के साथ साथ लघु कथाएं और कहानियां भी लिखी हूँ। भोजपुरी में भी कई रचनाएं लिखी हूँ। मुझे प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिले हैं। घर गृहस्थी बच्चों को देखते हुए जो समय मिलता मैं उसका लेखन कार्य में लगाती। बचे हुए समय का सदुपयोग करना मेरे जीवन का लक्ष्य था। दीदी माला वर्मा के पद चिन्ह पर मैं भी चलना चाहती थी। उनके प्रेरणा और सहयोग से मैं माँ का आंचल कविता संग्रह निकाली। सभी ने पुस्तक को बहुत सराहा। मुझे अपनी सफलता पर बहुत खुशी हुई। मेरे परिवार के लोग भी बहुत खुश हुए। मेरे इस सफलता के पीछे डॉक्टर इंदु सिंह जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरे बच्चों की अध्यापिका रह चुकी हैं। इनके सानिध्य में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, अपनाया। कविता कवि के मन के भावों को उजागर करती है। कल्पना के सागर पर तैरते हुए शब्दों को कलम की नोक से माला में पिरोकर सजाना ही कविता है। प्रकृति में कविता है, मनुष्य के जीवन में कविता है। कवि का ध्यान जिस वस्तु पर पड़ जाए वही कविता बन जाती है। मैंने मानव जीवन के हर पहलू पर कविता लिखी है। एक कहावत है, जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आगे मैं लघु कथा संग्रह निकालने के प्रयास में हूँ। आज मुझे आप सभी के सामने कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं डॉक्टर विनय शुक्ला जी का आभार प्रकट करती हूँ। इनके अथक प्रयास के बिना यह सब संभव नहीं था। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे महिला साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और हौसला बढ़ेगा। साथ ही मैं डॉक्टर इंदु सिंह जी का और माला वर्मा जी का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनके सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। डॉक्टर विनय शुक्ला जी ने माला वर्मा जी के साथ मिलकर साझे में एक कविता संग्रह निकाले हैं, मध्यांतर। इसमें मेरी 10 कविताएं हैं। अब समस्त पाठकों के प्रेम व स्नेह ने मेरी रचनाओं को हमेशा ही नए रूप में प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान किया है। आप सभी के प्रेम व स्नेह का धन्यवाद करती हूँ। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी ऐसे सुअवसर आते रहेंगे और आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। धन्यवाद। यह मेरी पहली पुस्तक है, कविता संग्रह माँ का आंचल। और ये मध्यांतर है, जिसकी संपादक माला वर्मा जी हैं और सह संपादक विनय शुक्ला जी हैं। नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी के योगदान के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें।